हे एवरीवन, आपका स्वागत है बीटीटीएच के इस न्यू एपिसोड में। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जियाओयान ने उस हॉल ऑफ सोल के प्रोटेक्टर को अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से पकड़ के अपने पास खींच लिया होता है। वो कहता है कि जितनी तकलीफ तुम लोग ने मेरे मास्टर की सोल को दी है ना, उससे कई गुना ज्यादा तकलीफ मैं तुम लोग को दूंगा। ये कह करके वो उसके गले को दबाने लगता है, मगर तभी आसमान में एक पोर्टल ओपन होता है और चारों तरफ रेड ऑरा फैल जाता है और उसमें से हॉल ऑफ सोल की रेनफोर्समेंट टीम बाहर आती है और उस टीम का लीडर क्विंग हाई होता है। और वो आते के साथ जियाओयान को वो अपने डेमोनिक स्केलेटन हैंड में कैद कर लेता है और जियाओयान उससे निकल नहीं पाता है। तभी वो इविल मास्टर जियाओयान के ऊपर पाम अटैक कर देता है। वो पाम अटैक जियाओयान को लगने ही वाला होता है, तभी वहां पे चारों तरफ पर्पल ऑरा जियाओयान के पास फैल जाता है और उस इविल मास्टर के पाम अटैक को डिस्ट्रॉय करके रख देता है। इस पार्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं थैंक यू कहना चाहूंगा सतीश सर को कि उन्होंने इतना अच्छा कमेंट हमारे पिछले एपिसोड पे किया था। होप सो आप इस एपिसोड पे भी अपना ढेर सारा प्यार दिखाएंगे। और साथ में मेरे सब्सक्राइबर, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग ने मेरा यहाँ तक साथ दिया है। मेरा छोटा सा चैनल है, बट आप लोग के सपोर्ट से एक ना एक दिन बड़ा चैनल जरूर बनेगा। अब बिना देर किए इसके नया एपिसोड को स्टार्ट करते हैं और मैं फिर से आप सबको थैंक यू कहना चाहता हूँ। तो इस पार्ट में हमें दिखाया जाता है कि याओयान उस पर्पल ऑरा को देख के समझ जाता है कि ये और कोई नहीं, लिटिल फेरी डॉक्टर है, जो कि अपने न्यू लुक में वहां पे आ रही होती है। और वो सच में काफी ज्यादा खतरनाक और साथ में उतनी ही ज्यादा खूबसूरत भी नजर आ रही होती है। और तभी वो जियाओयान की तरफ पलटती है। वे जियाओयान लिटिल फेरी डॉक्टर को देख करके कहता है कि फाइनली तुमने अपनी वाइफ फुल पॉइजनस बॉडी पे कंट्रोल पा लिया है। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर जैसे ही जियाओयान के फेस को देखती है, वो कहती है कि आखिर तुम्हें किसने चोट पहुंचाई है। तभी जियाओयान कहता है, मुझे जिसने भी चोट पहुंचाई थी मैंने उसको उससे भी कई गुना ज्यादा दर्द दे चुका हूँ और मैंने उसको कैद करके अपने स्पेस रिंग में भी रख लिया है। ये सुनकर के लिटिल फेरी डॉक्टर काफी खुश भी होती है, मगर जियाओयान की चोट को देख करके वो काफी ज्यादा निराश भी हो जाती है। मगर तभी पीछे से आवाज आती है कि लड़की, तुम हमारे रास्ते से हट जाओ। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर अपने ऑरा को रिलीज करती है। वी हॉल ऑफ सोल का इविल मास्टर क्विंग हाई, जिसे हम इविल मास्टर बोलेंगे, लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है कि ये मामला हॉल ऑफ सोल और इस लड़के जियाओयान के बीच में है। अगर तुम हम दोनों के बीच में आओगी तो बेवजह अपनी जान से हाथ धो बैठोगी, क्योंकि मुझे कैसे भी करके इस जियाओयान को अपने हॉल ऑफ सोल में लेकर के जाना है और बेहतर यही होगा कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। लिटिल फेरी डॉक्टर उसके कोई भी जवाब का रिप्लाई नहीं देती है, क्योंकि वो अभी भी जियाओयान की चोटों को देख रही होती है। ये देख करके उस हॉल ऑफ सोल के मास्टर की तो जल के राख हो जाती है। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर उसे तिरछी नजर से देखती है और उसकी ओर फाइनली पलटती है और कहती है कि तुम ये भूल जाना कि ये जियाओयान का मैटर है। अगर जियाओयान की बात है तो ये मेरा पर्सनल मैटर हो चुका है। क्या बात बोली है ना। तभी वो इविल मास्टर कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये कह करके वो लिटिल फेरी डॉक्टर को काफी घूर करके देख रहा होता है और तभी वो अपने चंगू से कहता है, यानी कि अपने साथी गैंग दा से कहता है कि गैंग दा, तुम उस लड़के जियाओयान को जाके हैंडल करो और इस लड़की को मुझ पे छोड़ दो। वो तुरंत अच्छे बच्चों की तरह अपने मास्टर को ग्रीट करता है और वहां से बहुत ही तेजी से जियाओयान की ओर फ्लाई करता हुआ बढ़ जाता है अपनी पूरी टीम को लेकर के। ये देख करके लिटिल फेरी डॉक्टर काफी ज्यादा भड़क जाती है और उन लोगों को जियाओयान की तरफ आता हुआ देख करके वो जियाओयान को बचाने के लिए तुरंत पॉइजनस वॉल डोमेन को समन करने लगती है। और ये डोमेन इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि जियाओयान को चारों तरफ से घेर लेता है। और जैसे ही हॉल ऑफ सोल के कल्टीवेटर जियाओयान के बिल्कुल करीब पहुंचते हैं, अभी वो डोमेन अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और हॉल ऑफ सोल के एक कल्टीवेटर के ऊपर वो पॉइजन लग जाता है, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे करके उसकी पूरी बॉडी के अंदर घुलना स्टार्ट हो जाता है और देखते ही देखते उसकी पूरी बॉडी में वो पॉइजन फैल जाता है और उसकी बॉडी वहां पे इरेज हो जाती है। और तभी हम देखते हैं ये चीज वो बंदा गैंग दा नोटिस कर लेता है। वो अपने साथी उसको कहता है कि जल्दी से वहां से भागो, अगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके कई सारे साथी वहां पे जान से मारे जा चुके थे। लिटिल फेरी डॉक्टर उस इविल मास्टर से कहती है कि तुम भी एलाइट दाउजून लेवल पे पहुंच चुके हो और मैं भी सेम लेवल पे हूँ, तो क्यों ना आज मैं अपनी पावर को चेक करती हूँ कि मैं कितनी ज्यादा पावरफुल अब बन चुकी हूँ। ये कह करके वो काफी तेजी से उस इविल मास्टर की ओर बढ़ती है, जिसे देख करके वो इविल मास्टर काफी ज्यादा डर भी जाता है, क्योंकि लिटिल फेरी डॉक्टर अपने पॉइजनस पाम अटैक को सीधा उस इविल मास्टर की ओर कर देती है, जो कि काफी ज्यादा
पावरफुल होता है। वो बेचारा कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसके ऊपर ये पाम अटैक लग चुका था और वहां पे काफी बड़ा स्पिरिचुअल ब्लास्ट होता है। वे उन दोनों के बीच में हैंड टू हैंड बैटल फाइट होने लगती है। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर उसे मार करके पीछे ढकेल देती है और खुद पीछे आकर के 3 पॉइजनस नीडल को समन करती है और उस इविल मास्टर के ऊपर सीधा थ्रो कर देती है, जो कि बिजली की रफ्तार से सीधा उस इविल मास्टर की ओर जा रहा होता है। तभी इविल मास्टर शैडो टेक्निक को परफॉर्म करके खुद को बचाने की कोशिश करता है, मगर लिटिल फेरी डॉक्टर का ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से वो तीनों निडल उस मास्टर को लग जाती है और वो मास्टर सीधा पहाड़ में जाकर के धंस जाता है। और जब वो उस पहाड़ से खांसते हुए बाहर आता है तो अपने हाथ को देखता है, वो हैरान हो जाता है क्योंकि उसके हाथ में वो इविल पॉइजन जो कि लिटिल फेरी डॉक्टर का था, वो धीरे धीरे करके उसकी बॉडी में जा रहा होता है। उसे कंट्रोल करने के लिए वो तुरंत अपने हाथ को पकड़ लेता है और कहता है कि आखिर ये कैसा मिस्टीरियस पॉइजन है जिसे मेरी बॉडी हैंडल नहीं कर पा रही है। और वो उस पॉइजन को अपने हाथ से काफी दम लगाने के बाद अपनी बॉडी से बाहर फाइनली निकाल देता है, जिसकी वजह से उसकी जान तो बच गई थी। और तभी हम देखते हैं एल्डर तियांग लिटिल फेरी डॉक्टर के पास जाते हैं और जियाओयान से पूछते हैं कि जियाओयान तुम ठीक तो हो ना, और लिटिल फेरी डॉक्टर से भी पूछते हैं। और तभी हम देखते हैं कि उस इविल मास्टर के पास भी उसकी टीम पहुंच जाती है और बोलती है कि मास्टर आप ठीक तो है ना। और वो बेचारा हारते हारते कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। अभी एल्डर तियांग लिटिल फेरी डॉक्टर से कहते हैं कि जियाओयान अब बहुत ज्यादा वीक हो चुका है, तो हमें कैसे भी करके इसे बाहर निकालना होगा। अभी वो लिटिल फेरी डॉक्टर से कहते हैं कि ग्लेशियर वैली वालों ने ये फैमिली के चारों तरफ एक कोल्ड एयर बैरियर को बना दिया है, जिस बैरियर को मुझे तोड़ना होगा। और मैं जैसे ही उस बैरियर को यहाँ डिस्ट्रॉय करता हूँ, तुम तुरंत जियाओयान को लेकर के वहां पे आ जाना। द लिटिल फेरी डॉक्टर मास्टर तियांग की बात पे एग्री करती है और मास्टर तियांग अपनी पूरी एनर्जी को रिलीज करके काफी तेजी से आसमान की ओर उड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें कैसे भी करके उस बैरियर को जो तोड़ना था, और वो पलक झपकते आसमान में चले जाते हैं। मास्टर तियांग को ऊपर जाता हुआ ग्लेशियर वैली का एल्डर देख लेता है। वो काफी तेजी से उनका पीछा करने की कोशिश करता है, मगर वहां पे लिटिल फेरी डॉक्टर दीवार बन के खड़ी थी। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर वहां पे 10,000 निडल फॉर्मेशन को समन करती है और लगातार कई हजार पॉइजनस निडल को उस ग्लेशियर वैली एल्डर के ऊपर थ्रो कर देती है। उस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देख करके ग्लेशियर वैली का एल्डर चर्तियान का पीछा छोड़ करके अपने सामने स्पेशल शील्ड बना करके उन पॉइजनस अटैक से बचने की कोशिश करता है। तभी इविल मास्टर की नजर भी मास्टर तियान पे पड़ जाती है। वो भी काफी तेजी से मास्टर तियान के पीछे भागने की कोशिश करता है और इधर मास्टर तियान काफी तेजी से आसमान की ओर जा रहे होते हैं उस कोल्ड बैरियर को तोड़ने के लिए। ये चीज भी लिटिल फेरी डॉक्टर नोटिस कर लेती है। वो वहां पे तुरंत अपने जाइंट पॉइजनस स्नेक को समन करने लगती है और देखते ही देखते जैसे ही वो इविल मास्टर मास्टर तियांग के ऊपर अटैक करने वाला ही होता है, तभी लिटिल फेरी डॉक्टर अपने जाइंट स्नेक से उस इविल मास्टर के ऊपर अटैक कर देती है। वो वहां पे उस स्नेक से बाल बाल बचता है और लिटिल फेरी डॉक्टर लगातार उस स्नेक से उसके ऊपर अटैक कर रही होती है। और इधर मास्टर तियान फाइनली एकदम ऊपर पहुंच चुके थे और वो बिना देर किए अपने राइट हैंड में गॉड ऑफ फायर टेक्निक को समन करना शुरू कर देते हैं और खींच करके एक पंच आसमान की ओर मारते हैं, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिसे देख करके फेरी डॉक्टर तुरंत जियाओयान के पास आ जाती है और जियाओयान से कहती है कि हमें जल्दी से जल्दी यहाँ निकलना होगा। वो अपने डोमेन को डिस्ट्रॉय करती है और काफी तेजी से मास्टर तियान की ओर बढ़ने लगती है और उसका पीछा वो इविल मास्टर और ग्लेशियर वैली के मास्टर कर रहे होते हैं और वो दोनों के दोनों ही लगातार लिटिल फेरी डॉक्टर के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर जियाओयान को आगे बढ़ने के लिए बोल के खुद वहां रुक जाती है और फिर से उन लोगों के ऊपर कई सारे पॉइजनस निडल से अटैक कर देती है और ये बेचारे फिर से उन सारे पॉइजनस निडल से बचना शुरू कर देते हैं। मगर ये पॉइजनस निडल काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं और अगर एक निडल इन लोग को लग गया तो इनकी कहानी यहीं पे खत्म हो जाएगी। और ऊपर हम देखते हैं कि मास्टर तियान अपने लास्ट पंच को रेडी करते हैं और खींच करके स्काई में एक पंच दे मारते हैं, जिसकी वजह से ग्लेशियर वैली के एल्डर ने जो आसमान में कोल्ड एयर बैरियर बनाया था वो वहां पे डिस्ट्रॉय हो जाता है और एल्डर तियान तुरंत नीचे देख करके जियाओयान और लिटिल फेरी डॉक्टर से कहते हैं कि तुम लोग जल्दी करो क्योंकि ये बैरियर टूट चुका है, मैं इसे ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाऊंगा। ये सुनते लिटिल फेरी डॉक्टर और जियाओयान काफी तेजी से ऊपर जाते हैं। मगर लिटिल फेरी डॉक्टर अपना लास्ट अटैक करती है क्योंकि मल्टीपल ट्विस्टर पॉइजनस अटैक होता है। वो अटैक सीधा जा करके उन दोनों एल्डर्स के ऊपर लगता है, जिसकी वजह से वहां पे काफी बड़ा स्पिरिचुअल ब्लास्ट होता है क्योंकि ये अटैक लिटिल फेरी डॉक्टर का काफी खतरनाक अटैक होता है, जिसे वो दोनों ही एल्डर रोक नहीं पाते हैं और काफी दूर तक खिसक जाते हैं। और लिटिल फेरी और जियाओयान को यहाँ काफी मौका मिल जाता है कि वो लोग वहां से निकल सकें। और जैसे ही वो लोग उस छेद के पास पहुंचते हैं तभी आसमान में पर्पल एनर्जी आने लगती है और उन लोग के ऊपर अटैक होने वाला होता है। तभी
एल्डर तियांग तुरंत अपने सामने एक स्पिरिचुअल शील्ड बना लेते हैं कि वो खुद को और जियाओयान और लिटिल फेई डॉक्टर को उस अटैक से बचा सकें। और देखते ही देखते वहां पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से लिटिल फेई डॉक्टर और एल्डर तियांग बाहर निकलते निकलते रह जाते हैं और वो लोग फिर से उसी डोमेन के अंदर आके गिर जाते हैं। और जब वो लोग खुद को संभालते हैं तो आसमान में देखते हैं कि एक पोर्टल ओपन हो रहा है और उस पोर्टल के अंदर ग्लेशियर वैली का चीफ मास्टर होता है। देख करके ग्लेशियर वैली का सेकंड एल्डर और वो इविल मास्टर दोनों ही अपनी जगह रुक जाते हैं। तभी ग्लेशियर वैली का चीफ लिटिल फेई डॉक्टर से कहता है कि मैंने सोचा था कि मेरे लोग तुम्हें यहाँ पे जान से मार देंगे और तुम्हारी बॉडी को मेरे पास लेकर के आ जाएंगे, मगर तुम अभी तक जिंदा हो। यकीनन मानना पड़ेगा कि मैं इस बार अपनी कैलकुलेशन में गलत साबित हुआ। मुझे तो लगा था कि तुम अपनी पॉइजनस बॉडी को हैंडल नहीं कर पाओगी, मगर मैं देख पा रहा हूँ कि तुमने अपनी वाइफुल पॉइजनस बॉडी को पूरी तरीके से रिफाइन करके उस पे काबू पा लिया है। ये कहते ही वो अपनी चेयर से उठता है और काफी तेजी से पोर्टल के बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से वो पोर्टल बंद हो जाता है। और नीचे खड़े हुए जिनलान के ग्रैंडफादर उसे देख करके एकदम हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिर ग्लेशियर वैली का चीफ मास्टर यहाँ पे क्या कर रहा है। अगर यहाँ पे ये आ गया है तो जियाओयान अब चाह करके भी यहाँ से स्केप नहीं कर सकता है, यानी कि जियाओयान का शायद मरना यहाँ पे तय है। हो सकता है कि कोई चमत्कार ही जियाओयान को इस चीफ से बचा सके। तभी हम देखते हैं कि सेकंड एल्डर तुरंत अपने चीफ के पास जाके उन्हें ग्रीट करता है और तभी उसका चीफ उसकी ओर देख करके कहता है कि एल्डर शी आखिर कहाँ पे है, तुम अकेले यहाँ पे क्यों आए हो। ये कह करके वो उसी की ओर देख के उसे घूरने लगता है। वो बेचारा डरते हुए नीचे इशारा करता है और तभी वो दोनों ही नीचे देखते हैं, जहाँ पे एल्डर शी चारों खाने चित होकर के जमीन पे लेटा होता है और उसके डिसाइबल उसे संभाल रहे होते हैं। जैसे ही वो लोग अपने चीफ को देखते हैं तुरंत उन्हें ग्रीट करते हैं। तभी हॉल ऑफ सोल का इविल मास्टर कहता है ग्लेशियर वैली के चीफ से कि चीफ, मैं आपसे यहाँ कुछ कहना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे हॉल ऑफ सोल के चीफ चाहते हैं कि मैं जियाओयान को पर्सनली पकड़ करके अपने हॉल ऑफ सोल में ले करके जाऊं, चाहे जिंदा या मुर्दा, क्योंकि मेरे चीफ ने पर्सनली ये मुझसे कहा हुआ है। तो मुझे ना चाहते हुए भी उसे यहाँ से लेकर के जाना होगा। बाकी आप इन दोनों को यहाँ पे जान से मार सकते हैं, जो कि एल्डर तियांग और लिटिल फेई डॉक्टर हैं। बस उसे मतलब होता है तो सिर्फ जियाओयान से। इस बात को सुन करके वो चीफ यानी कि ग्लेशियर वैली का चीफ उसे कहता है, बच्चे चल चुप हो जा, बहुत बोल रहा है तू। और यहाँ पे उस इविल मास्टर को वो शांत करा देता है। बेचारा इविल मास्टर उनकी बात सुन करके तुरंत चुप हो जाता है। तभी जियाओयान उस ग्लेशियर वैली के चीफ को देख करके कहता है कि अभी मेरी दाऊ क्यूआई की पावर पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुई है और मैं यहाँ पे सिर्फ कुछ पल के लिए ही लिटिल फेई डॉक्टर की मदद कर सकता हूँ इस फाइट में। मगर इस ग्लेशियर वैली के चीफ की पावर शायद इक्वल है बर्निंग फ्लेम वैली के मास्टर मास्टर टैंग ज़ैंग के इक्वल। अगर उसकी पावर मास्टर टैंग ज़ैंग की इक्वल हुई तो यहाँ पे मुझे उससे फाइट करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। और भले ही मेरी दाऊ क्यूआई की पावर पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुई है, मगर फिर भी मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा एंग्री बुद्धा फायर लोटस को बनाने की। भले ही यहाँ पे मेरी जान क्यों ना चली जाए, मगर मैं अपने दोस्तों को यहाँ पे कुछ नहीं होने दूंगा। ये कहकर के वो लिटिल फेई डॉक्टर से कहता है कि लिटिल फेई डॉक्टर, तुम और मास्टर तियांग तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, मैं यहाँ पे इन लोग से फाइट करके सारी चीजें हैंडल कर लूंगा। मगर तभी लिटिल फेई डॉक्टर कहती है कि ये लोग मेरे लिए यहाँ पे आए हैं, तो तुम और मास्टर तियांग यहाँ से चले जाओ, बाकी चीजें मैं हैंडल कर लूंगी। तभी मास्टर तियांग कहते हैं कि बच्चों, तुम लोग ने बहुत बातें कर ली, मैं वैसे भी एक बार मर चुका हूँ और मरने का एक्सपीरियंस मुझसे ज्यादा तुम दोनों के पास नहीं है, तो बेहतर यही होगा कि मैं यहाँ फाइट करता हूँ और तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। अगर लिटिल फेई डॉक्टर मास्टर तियांग के बात से एग्री नहीं करती है, वो कहती है कि मास्टर तियान, आपको अभी अभी आपकी बॉडी मिली है और आप क्यों चाहते हैं कि वो यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाए। ये लोग मुझसे फाइट करने के लिए आए हैं और मेरे पास इतनी पावर है कि मैं इन लोगों का सामना कर सकती हूँ और कुछ नहीं तो कुछ देर के लिए ही सही मैं इन लोग को होल्ड कर सकती हूँ। आप लोग वक्त रहते यहाँ से भाग जाएं। तभी मास्टर तियांग कहते हैं कि अगर तुम लोग यहाँ से भाग जाओगे और अगर मैं यहाँ पे मर भी गया तो मेरी सोल को तुम लोग पकड़ना और फिर से मुझे एक नई और बॉडी दे देना, सिंपल। इन सब की बकवास को सुन करके जियाओयान कहता है कि हम तीनों ही जानते हैं कि हम तीनों ही एक दूसरे को यहाँ से छोड़ करके नहीं जाएंगे, तो बेहतर यही है कि हम तीनों ही साथ में मिल करके इन इवल से फाइट करते हैं और जो भी होगा वो हम तीनों यहाँ पे रुक करके देख लेंगे। इस बात को सुन करके मास्टर तियान जियाओयान की ओर देखने लगता है और कहते हैं कि
तुम अब बड़े हो चुके हो, तुम्हें समझ आ चुकी है। इस बात से लिटिल फेरी डॉक्टर भी एग्री हो जाती है। तभी उन लोग को ऐसे बात करता हुआ देख करके ग्लेशियर वैली का चीफ लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है कि हमने यहाँ पे अपनी पॉइजनस बॉडी पे काबू पा लिया है और अपनी वही फुल पॉइजनस बॉडी को पूरी तरीके से एक्टिवेट कर लिया है। और अगर तुम अपनी मर्जी से मेरे पास आ जाती हो तो मैं यकीनन तुम्हारे दोस्तों को यहाँ पे बहुत आराम भरी मौत दूंगा, वरना मैं इन लोगों को इतना बुरा तड़पाऊंगा ना, जिससे देख करके तुम मुझसे ही मरने के लिए भीख मांगोगी। ये कह करके वो लिटिल फेरी डॉक्टर की ओर देख रहा होता है, मगर लिटिल फेरी डॉक्टर उसकी इस बात को सुन करके वहां पे तुरंत भड़क जाती है और अपने जाइंट पॉइजनस निडल से सीधा उसके ऊपर अटैक कर देती है। उस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देख करके वो चीफ वहीं पे खड़ा होता है। लिटिल फेरी डॉक्टर के पॉइजनस निडल को एब्जॉर्ब करना वहां पे स्टार्ट कर देता है, जैसे कि उसको इसी पॉइजन की तो नीड थी। और धीरे धीरे करते उस पॉइजन को जैसे ही वो एब्जॉर्ब करता है, वो कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुमने इस बॉडी को जब से रिफाइन कर लिया है और तुम्हारे पॉइजन की पावर और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। ये एक प्योर पॉइजन है, ऐसा पॉइजन आज तक मैंने कभी भी अपनी लाइफ में कंज्यूम नहीं किया है। ये कह करके वो वहां पे पागलों की तरह हंसने लगता है और अपने स्पिरिचुअल ऑरा को चारों तरफ फैलाने लगता है। जैसा देख करके एल्डर तियांग कहते हैं कि इसका मतलब कि ग्लेशियर वैली के चीफ के पास भी वाई फुल पॉइजनस बॉडी है। इसी वजह से वो लिटिल फेरी डॉक्टर को यहाँ से ले जाना चाहता है, क्योंकि वो उसे रिफाइन करके अपनी पावर को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। ये सुन करके ग्लेशियर वैली का चीफ वहां पे जोर जोर से हंसने लगता है और एल्डर तियांग से कहता है कि तुमने यहाँ पे सही पहचाना, मुझे इस लिटिल फेरी डॉक्टर को जान से मार करके उसकी बॉडी को पूरी तरीके से रिफाइन करना है और उसके पॉइजन को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना है, क्योंकि मैं भी एक पॉइजन बॉडी मास्टर हूँ। और मैं तुम्हें बता दूं, ये जो पॉइजनस इविल बॉडी होती है ना, वो दो तरह की होती है। एक तो नेचुरल फॉर्म, दूसरा होता है आर्टिफिशियल फॉर्म। और जो मेरी बॉडी है ना, वो आर्टिफिशियल फॉर्म है। इसलिए मुझे लिटिल फेरी डॉक्टर को चांद से मार करके उसकी बॉडी को एब्जॉर्ब करना होगा, क्योंकि उसकी जो पॉइजनस बॉडी है वो नेचुरल फॉर्म है। और जैसे ही मैं उसकी बॉडी को अपनी बॉडी में रिफाइन कर लूंगा, मेरी पावर इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि मैं बता नहीं सकता, और मेरी बॉडी हद से ज्यादा परफेक्ट हो जाएगी। ये कह करके वो अपने स्पिरिचुअल ऑरा को पागलों की तरह रिलीज करने लगता है, जिसे सुन करके मास्टर तियान काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं लिटिल फेरी डॉक्टर को लेकर के। फिर वो ग्लेशियर वैली का चीफ लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है कि मैंने यहाँ पे तुम लोगों को ऑफर दिया था कि तुम मेरे साथ आ जाओ, तो हो सकता है कि मैं तुम्हारे दोस्तों को एक छोटी मोटी आसान सी मौत दे दूं, मगर तुमने यहाँ पे मेरे ऑफर को रिजेक्ट किया और मेरे राज को भी जान चुकी हो। अब तो तुम सबको यहाँ पे मरना होगा। ये कह करके वो तुरंत दो जायंट ड्रैगन को समन करता है और सीधा लिटिल फेरी डॉक्टर उसकी टीम के ऊपर अटैक करने के लिए उन लोग को डायरेक्शन दे देता है। वो जायंट ड्रैगन इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि वो पूरी तरीके से पॉइजन से बने होते हैं। उन पॉइजनस ड्रैगन को अपनी तरफ आता हुआ देख करके जियाओयान वहां पे एंग्री बुद्धा फायर लोटस बनाना शुरू कर देता है और लिटिल फेरी डॉक्टर और मास्टर तियांग उन दोनों जायंट पॉइजन ड्रैगन से लड़ने चले जाते हैं। वो ड्रैगन्स इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि वो एल्डर तियांग और लिटिल फेरी डॉक्टर को पीछे ढकेल देते हैं, जिसकी वजह से वो लोग जियाओयान को लेकर के काफी तेजी से वहां से इधर उधर भागने लगते हैं। मगर वो दोनों ड्रैगन उन दोनों का पीछा करने लगते हैं। उन लोग को भागता हुआ देख करके चीफ कहता है कि तुम लोग इतनी आसानी से मेरे चंगुल से बच नहीं सकते हो। तभी एक बार फिर लिटिल फेरी डॉक्टर और मास्टर तियांग काफी तेजी से उन दोनों ड्रैगन से फाइट करने के लिए चले जाते हैं। वो दोनों ही अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिलीज करके एक शील्ड बना करके उन दोनों जायंट ड्रैगन्स को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं कि कैसे भी करके कुछ पल के लिए उसने रोक ले और यहाँ पे जियाओयान को मौका मिल जाए कि वो अपने एंग्री बुद्धा फायर लोटस को बना ले। मगर वो ड्रैगन इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि वो उन दोनों को ही पीछे ढकेल देते हैं। जियाओयान अभी भी काफी तेजी से इधर उधर भाग करके अपने एंग्री बुद्धा फायर लोटस को बना रहा होता है, जैसे देख करके ग्लेशियर वैली का चीफ कहता है कि ऐसा करने से तुम लोग को यहाँ पे कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। ये कह करके वो दोनों ड्रैगन से अपने मास्टर तियांग और लिटिल फेरी डॉक्टर को जा करके घेर लेता है और जियाओयान को अलग कर देता है और अपने ड्रैगन से उसे यहाँ पे जान से मारने ही वाला होता है। तभी जियाओयान उस ड्रैगन को देख करके कहता है कि भले ही आज मेरी मौत मेरे सामने है और मैं शायद आज यहाँ पे ना बचूं, मगर आज मैं इस एंग्री बुद्धा फायर लोटस को पूरी तरीके से बना करके रहूंगा, भले ही मेरी दाओ की वाई की पावर पूरी तरीके से रिकवर क्यों ना हुई हो। और हम देखते हैं कि जियाओयान अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है एंग्री बुद्धा फायर लोटस को बनाने में, और लिटिल फेरी डॉक्टर और मास्टर तियांग वो लोग काफी तेजी से वहां से निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं, मगर वो निकल नहीं पाते हैं।
तभी जियाओयान कहता है कि तुम लोग मुझे लेकर के ज़्यादा परेशान ना हो। अगर मैं आज यहाँ मरूँगा तो इस ग्लेशियर वैली के चीफ को लेकर के मरूँगा। ये सुनकर के ग्लेशियर वैली का चीफ वहाँ ज़ोर-ज़ोर से इविल की तरह हँसने लगता है। तभी जियाओयान अपनी पूरी ताकत लगा करके अपने एंग्री बुद्धा फायर लोटस को वहाँ पे बना चुका होता है और उस दोनों ड्रैगन के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है, जिसे देख करके ये फैमिली के एल्डर और जिनलान, मास्टर तियांग, लिटिल फेरी डॉक्टर वो सब के सब एकदम परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उन सबको ये दिख रहा था कि जियाओयान अब नहीं बचेगा, क्योंकि वो दोनों ड्रैगन बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। जियाओयान की पावर अभी पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुई थी, मगर फिर भी जियाओयान अपनी मौत को सामने देख करके वहाँ से हटता नहीं है। वो पूरे जोश के साथ अपने एंग्री बुद्धा फायर लोटस से उस जायंट से ड्रैगन के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। वो दोनों के दोनों काफ़ी करीब आ जाते हैं और यहीं पे हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइज, ये बीटीटीएच का न्यू एपिसोड आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्द से जल्द देखना चाहते हैं तो कमेंट करना ना भूलें, और जिसका कमेंट सबसे अच्छा होगा मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसके कमेंट का स्क्रीनशॉट ले करके उसे अपनी वीडियो में जरूर शो करूंगा। और मेरी एक्सप्लेनेशन अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और हाँ, आप अगर कोई और न्यू एनिमे सीरीज देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं ज़रूर उस एनिमे सीरीज को आपके लिए जल्द से जल्द एक्सप्लेन करूंगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।